तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दुनिया भर में रहस्य से भरी कई ऐसी जगहें हैं जो इंसान की सोच से परे हैं। इन जगहों के किस्से हैरान करने वाले होते हैं। इनसे जुड़ी कहानियां रोंगटे खड़े करने वाली होती हैं। हालांकि कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग चमत्कार तो कुछ लोग अंधविश्वास। लेकिन कल्पना और सच के बीच तैरती ऐसी कहानियां हमारे इर्द गिर्द होती हैं जिन पर यकीन कर पाना वाकई मुश्किल होता है। दोस्तों, साल 1998 की सर्दियों में मैं ट्रक में सामान लेकर डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, जिसमें मेरे साथ मेरा बीमार हेल्पर भी मौजूद था। इसी बीच हमारी ट्रक बीच रास्ते में खराब हो गई। काफी देर तक जब हमें कोई गाड़ी हाईवे पर नहीं दिखी तो मदद लेने के लिए मैं नजदीकी गांव के लिए रवाना हो गया। मैंने हेल्पर को ट्रक में रहने को कहा ताकि हाईवे पर किसी वाहन के आने पर मदद ली जा सके। बीमार होने के कारण मैंने हेल्पर को ट्रक में रहने की सलाह दी और जल्द ही आने की बात कही और मैं मैकेनिक को लाने के लिए नजदीकी गांव के लिए निकल गया। शायद वो गांव यहाँ से 14 किलोमीटर दूर था, जहां पहुंचने में मुझे काफी वक्त लग गया और इसी बीच बर्फबारी भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा समय लग गया था। तभी मैंने देखा कि मुझे पैदल चलते चलते काफी समय हो चुका है और मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा था। मगर अब यहाँ से गांव की दूरी कुछ ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए अब मैं थोड़ी देर किसी सही जगह पर बैठकर आराम करना चाहता था। फिर मुझे वहीं से थोड़ा आगे की तरफ एक पेड़ नजर आने लगा और उस पेड़ के नीचे मुझे कोई बैठा हुआ नजर आ रहा था। शाम का वक्त था तो ऐसे में मुझे वो थोड़ा साफ नजर नहीं आया था और इधर तभी मेरे फोन की घंटी बजने लगी। जैसे मैंने फोन की तरफ देखा तो मैं न पाई कि मेरा खलासी मुझे फोन कर रहा था। फिर मैंने फोन उठाया तो फोन उठाते ही उसने कहा, अरे साहब जी, आपको उस गांव में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी आदमी से मदद मिल गई है। उसकी बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मैं उस गांव के बहुत ही करीब आ गया था तो दूसरी तरफ मुझे अपना हेल्पर वापस आने को कह रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा कि अब मुझे वापस से निकलना चाहिए, इसलिए मैंने अपने कदम को वापस से मोड़ लिया और फिर अपने ट्रक की तरफ रवाना हो गया। अब मैंने ये सब पक्का कर लिया था कि वो हमारी ट्रक को ठीक कर ही देगा। फिर मेरे खलासी ने थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से फोन किया और बताया कि अब ट्रक बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसने ट्रक को थोड़ी दूर चलाकर भी देखा है। अब उसकी बातों से मुझे काफी हद तक अच्छा लग रहा था। अब मैं चाहता तो उसको अपने सामने बुला सकता था, लेकिन ये सड़क बेहद ही पतली थी और इसके ऊपर ट्रक को टर्न लेना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ी दूर पैदल ही चलता हूँ और फिर उसको फोन कर दूंगा। अब तक अंधेरा पूरे तरीके से छा चुका था, चारों तरफ से रोशनी गायब हो चुकी थी और ऐसी हालत में अब मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन किसी तरह से मैं वापस से ट्रक की तरफ रवाना होने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक लाल कपड़ों में लिपटी हुई बड़ी सी पोटली नजर आने लगी। पहले तो मैं उस पोटली की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों बार बार मेरी आंख उसकी तरफ चली जा रही थी। फिर मैं उस पोटली के पास पहुंचा और उसे छू लिया और उसके छूते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी ऐसी चीज पर हाथ रखा है जो मेरी समझ से परे है। उसके बाद जब मैंने उस पोटली को खोलने की कोशिश की तो वो खुल ही नहीं रही थी। उसके ऊपर करीबन 6 से 7 कपड़े लपेटे हुए थे, इसलिए मैंने उस पोटली को वहीं पर छोड़ दिया और वापस से सड़क पर चलने लगा। ठंड ज्यादा थी और मेरे दांत भी कटकटा रहे थे कि तभी मुझे अपने पीछे से आवाज आई, अरे ओ भाई साहब, अपने सामान तो लेकर जाओ। अब इतना सुनते ही मुझे एक बार के लिए जोर का झटका लगा, क्योंकि वहां पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं था। फिर मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि पीछे की तरफ वो नजारा नहीं था जो मैंने सुना था। दरअसल वहां पर कोई भी आदमी नहीं था, लेकिन तभी मेरी नजर उसी पोटली के बगल में पड़ी हुई एक सफेद शीशी पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस कांच की शीशी के अंदर कुछ था जो सफेद रंग का था। फिर मैं उसके पास गया और उसे उठाकर देखने लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे वो हाथ मेरे कंधे पर आया तो मैं पूरी तरह से सहम गया। दरअसल मैंने देखा कि वो हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडा था और उस हाथ के छू जाने मात्र से ही मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई।
ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने हाथ में बर्फ लेकर मेरे कंधे पर रखा हो। फिर मैं जैसे पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि एक 50 वर्ष के साल का आदमी मुझे अपने पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। और उस आदमी को देखते मुझे हल्का सा सुकून मिला, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वहां पर वैसा कुछ भी नहीं था। तभी उस आदमी ने अपने चेहरे को अजीब तरीके से बनाते हुए कहा कि तुमने उस पोटली को हाथ लगाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब अगर तुमने मेरे काम को नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मुझे डर भी लग रहा था और साथ में हल्की फुल्की हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उसके शरीर में इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो मुझे रोक सके। मुझे लगा कि शायद वो मुझे डराकर अपना काम करवाना चाहता है, इसलिए मैंने भी कहा, अरे ओ भाई साहब, आपके अंदर इतना दमखम तो है नहीं जो आप मुझे मार सकते हैं। फिर इतने में ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और तभी उसने मेरे गले को पकड़ा और एकदम से मुझे हवा में उठा दिया। उसकी ताकत को देखकर मैं तो हैरान हो गया था, क्योंकि उस आदमी ने अपने एक ही हाथ से मुझे हवा में उठा डाला था। अब मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे रंगों में दौड़ने वाला खून अब धीरे धीरे थमने लगा है और मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ने लगा था। अब मैं उस आदमी से अपनी जान की भीख मांगने लगा था कि तभी उस आदमी ने मुझे नीचे पटक दिया और मैं जैसे नीचे गिरा तो मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, ये जो तुम्हें सफेद रंग की सीसी नजर आ रही है, तुम्हें सीसी को लेकर बेकेस घाट के पास जाना होगा। दोस्तों, इस जगह का नाम सुनकर मैं तो हैरान था, क्योंकि मेरी ट्रक बिल्कुल उसी जगह के रास्ते पर सटी हुई थी जहां पर उसने ये जगह बताई थी। फिर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसका काम करने के लिए हाँ बोल दिया। तभी उस आदमी ने कहा, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस बोतल को ले जाते समय अगर किसी ने भी इस बोतल को देख लिया तो तुम्हें उसे जान से मारना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी हर एक बात में मुझे डर और दहशत साफ नजर आ रही थी, और इसी बीच मेरी नजर उस पतले से आदमी के पैरों और उसके हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक तो उसके पैर टेढ़े बने हुए थे और दूसरे उसके हाथ भी थोड़े अजीब से थे, जिस पर लाल लाल कुछ लगा हुआ था। फिर ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि ये तो खून था। एक अकेले इंसान को डराने के लिए बस इतना काफी होता है। अब मेरे पास उस आदमी का काम करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए मैंने उस सफेद रंग की बोतल को उठाया और उसे अपने हथेली में दबाकर वहां से निकल पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई उस बोतल को देख ले, वरना मुझे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी या फिर किसी दूसरे इंसान की जान लेनी पड़ सकती थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, पर फिर भी मैं किसी तरह भटकते हुए कुत्ते की तरह बस रास्ते पर चले जा रहा था। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद मैं ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उस आदमी ने मुझे बताया था। पर मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा तो मुझे वहां से ठीक आगे एक छोटी सी गली जाती हुई नजर आने लगी। उस आदमी ने मुझे बताया था कि मुझे इस गली से होते हुए आगे की तरफ जाना है, मगर मुझे डर था कि कहीं मेरा खलासी मुझे सफेद रंग की सीसी को ले जाते हुए ना देख ले, वरना बहुत ही बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब ऐसे में मैं काफी संभल कर निकल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी साला कुत्ता काट लेता है। दोस्तों, इस समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं वो सफेद रंग की सीसी लेकर निकल रहा था तो अचानक से मेरे खलासी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे उस्ताद जी, कहाँ जा रहे हो आप? और ये आपके हाथ में सफेद रंग का क्या है? अब ये सुनते मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। उसके इतना कहते ही मैंने अपना माथा पकड़ लिया और उसके बाद मैंने उसकी तरफ पलटते हुए कहा, अरे यार, तुमने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है, अब मैं क्या करूं? पर उससे भी मेरी बात समझ में नहीं आई। फिर मैं उसके पास चला गया, क्योंकि जैसा कि उस आदमी ने मुझे बताया था कि किसी की नजर पड़ने के बाद मैं उस रास्ते की उस खाई की तरफ उस सीसी को नहीं फेंक सकता। इसलिए मैं अपने खलासी के पास गया और उस सफेद रंग की सीसी को वहीं पर नीचे रख दिया, क्योंकि इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी कि मैं अपने खलासी की जान ले सकूं। इसलिए मैंने तुरंत ही ट्रक के अंदर बैठना ठीक समझा और ट्रक को स्टार्ट कर लिया। पर ट्रक जैसे स्टार्ट हुई तो मेरे खलासी ने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।
लेकिन अभी ट्रक के सामने वाले कांच पर लाल लाल रंग की चीज नजर आने लगी और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लाल रंग की चीज की वजह से आगे का पूरा कांच ढक गया था और हम कोई भी चीज अब देख नहीं सकते थे। तभी मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, ये सब क्या है? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, चिंता मत करो, लगता है मैंने जो सोचा था अब वही होने वाला है। तुम एक काम करो, ट्रक को चारों तरफ से लॉक कर दो और हाँ, गलती से भी बाहर निकलने की हिम्मत मत करना। मेरे कहने पर उसने भी ऐसा ही किया और उसके बाद हमने चारों तरफ से ट्रक को लॉक कर दिया और चुपचाप अंदर बैठे रहे। अब मैं ट्रक को चलाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ट्रक एक ही जगह पर स्लिप मार रही थी। मैं अपने खलासी से ये पूछना तो भूल ही गया था कि आखिर ट्रक को ठीक करने में किसने मदद की थी, मगर इस वक्त वो सही मौका भी मुझे नहीं मिला था। इतने में ही किसी ने हमारे कांच पर थपथपाया और इस आवाज को सुनते ही मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कांप उठा। पहले तो मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर ही नहीं आया, लेकिन उसके बाद मेरी नजर जब कांच के बाहर पड़ी तो मैंने देखा कि मुझे वहां पर एक दुबला पतला सा आदमी नजर आ रहा था। ठीक से देखने पर पता चला कि ये तो वही आदमी था जो कि कुछ देर पहले मुझे बीच रास्ते में नजर आया था और उसने मुझे उस सफेद शीशी को वहां पर फेंकने को कहा था, लेकिन मैं उसके काम को पूरा नहीं कर पाया था और ऐसी स्थिति में वो मुझे नुकसान दे सकता था। पर जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अभी रात के 2:30 बज रहे थे। अभी करीब 1.5 घंटा बाकी था और अगर इस 1.5 घंटे के अंदर मैं उस आदमी के चंगुल में फंस गया तो शायद वो मुझे मार भी सकता था। इसलिए मैं किसी भी हालत में अब ट्रक से बाहर तो नहीं निकलना चाहता था। तभी मैंने देखा कि ट्रक जोरों से हिलने लगी थी और बगल में खड़ा हुआ वो आदमी अब गुस्से में नजर आ रहा था। हमारे ट्रक को हिलता हुआ देखकर अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रक कभी भी पलटी खा सकती थी, मगर मैं किसी भी हालत में ट्रक से नीचे उतरकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए मैं अभी भी ट्रक के डिवाइडर को पकड़कर वहीं पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक तो ट्रक हिलती रही और एक खौफनाक मंजर में हम दोनों फंसे रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल होने लगी और फिर जब रात के 3:30 बजने का वक्त हुआ तो मैंने ट्रक का शीशा नीचे गिरा दिया और तभी मुझे आवाज आई कि आज तो तू अपनी अच्छी किस्मत से बच गया, लेकिन आइंदा मुलाकात हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो शख्स जो मुझे ट्रक के बाहर नजर आ रहा था वो हवा में धुआं हो गया। दोस्तों, उस दिन मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक नज़ारे को देखा था। उसके बाद मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और हम दोनों वहां से डिलीवरी करने के लिए आगे निकल गए। उस रात के बाद फिर मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं निकला और आज भी जब मैं उस कस्बे के बारे में सुन लेता हूँ तो मेरे बदन में सनसनी मच जाती है और उस दिन की याद किसी भूतिया मूवी की तरह मेरे दिमाग में चलने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।